हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं दो महत्वपूर्ण चीज जिनके बीच जो है बच्चों को डिफरेंस करने में काफी दिक्कत आती है। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर आप प्लीज इस पे जो है वीडियो बनाएं, तो मैं जो हूं आज आपको रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में जो है डिफरेंस बताता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउंस होते क्या हैं। ओके, तो पहले हम ये जानते हैं कि ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन एक्चुअली ये इनका फॉर्म क्या है। तो इनके फॉर्म को पहचानने के लिए आपको दो तरह के वर्ड को ध्यान में रखना होगा। या तो इसमें आपको सेल्फ दिख जाएगा या तो आपको सेल्फ्स दिख जाएगा। ओके, अगर प्लूरल फॉर्म है तो वहां आपको सेल्फ्स देखने को मिल जाएंगे, अगर सिंगुलर फॉर्म है तो वहां आपको सेल्फ देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है आपको जनरली पर्सनल प्रोनाउन से ही जो है क्या बनते हैं, आपको रेफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे पर्सनल प्रोनाउन अगर आई है तो आई का जो है रेफ्लेक्सिव फॉर्म या एम्फेटिक प्रोनाउन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई से माई सेल्फ, यू से योर सेल्फ। ध्यान रहे यहां यू जो है आपका क्या है, एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है। ओके, नाउ ही का क्या हो गया, हिमसेल्फ। नाउ सी हर सेल्फ, इट इट्स सेल्फ। एंड जैसे वी आपका यहां पे एज ए प्लूरल में यूज होता है तो वी का आर सेल्फ। एंड यू यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है मेंशन किया हुआ है, ये एज ए प्लूरल यूज हो रहा है तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ओके, यहाँ यू सिंगुलर यूज हो रहा था तो यहाँ योर सेल्फ है, लेकिन जब यू एज ए प्लूरल यूज होगा तो हम योर सेल्फ इसका फॉर्म लिखेंगे। नाउ दे का क्या होगा, दे देमसेल्व्स। तो जो भी प्लूरल में होंगे उनके लिए हम सेल्फ यूज करेंगे और जो सिंगुलर में यूज होंगे उनके लिए सेल्फ यूज करेंगे। तो दो ये ऐसे रूट वर्ड है सेल्फ और सेल्फ, जिससे आप ये पहचान जाओगे कि ये जो है रेफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअल में इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये तो अभी हमने जाना रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है। ओके, अब हम जानेंगे इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको हम देखते हैं कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को। अभी अभी हमने देखा कि रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को आप पहचानोगे कैसे। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा मेन जो है इशू है कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखो आपका ये क्या नाम है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब है कि ये किसी न किसी चीज की रिफ्लेक्शन की बात कर रही है। तो ये किसकी रिफ्लेक्शन की बात कर रही है, तो इट रिफ्लेक्ट अपॉन टू दी सब्जेक्ट। ओके, तो ये जो है मेनली जो है आपको किसकी जो है रिफ्लेक्ट करने की बात कर रही है, सब्जेक्ट। मतलब कहने का ये मतलब जब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, तो हम समझ जाएंगे वहां पे किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ओके, रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर आप देखो तो अपने आप से समझ सकते हो। जैसे अगर आप देखो एक एग्जांपल है, सी लव्स हर सेल्फ, तो वो खुद से प्यार करती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अपने आप ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे इक्वल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरी बात आप कैसे पहचानोगे, सपोज करो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जो है जनरली वर्ब को देखोगे, तो इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब एज एन ऑब्जेक्ट।
तो ये जनरली किसके बाद यूज होता है? आपका वर्ब के बाद। ओके, तो जैसे लव्स आपको वर्ब दिखा, उसके बाद आपको जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज होते हुए दिखेगा। तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हो, या तो आप ऑब्जेक्ट को पहचान लो, या तो आप जो है वर्ब को पहचान लो। तो ये जनरली वर्ब के बाद ही यूज होता है, या आपको एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। सिमिलरली ही मेड द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। ओके, तो अगेन यहाँ पे आपका वर्ब है, तो या तो आप वर्ब के बाद देखो यहाँ आपका यूज हुआ है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी अभी मैंने बताया था सेल्फ और सेल्फ्स वाले। ओके, नाउ ही कट्स हिमसेल्फ व्हाइल शेविंग। अगेन वर्ब के बाद आपका यहाँ पे क्या आया? हिमसेल्फ। सिमिलरली यू हर्ड, अब मैंने यहां फिल नहीं किया है। ओके, तो आप कैसे पहचानोगे? यू एक पर्सनल प्रोनाउन, और यू से क्या बना था अभी अभी हमने देखा था, तो योरसेल्फ। यहां यू जैसे सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है, तो योरसेल्फ। तो यहां आप क्या फिल कर दोगे? योरसेल्फ। और योरसेल्फ भी आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब के बाद आपका यूज हो रहा है। ओके, तो जनरली अगर आप वर्ब भी पहचान लो तो भी आपका काम चल जाएगा, या नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, जब सब्जेक्ट जो है किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट को। ओके, या अपने आप को। गॉट इट? नाउ अब देखते हैं हम लोग क्या, एम्फेटिक। एम्फेटिक का अगर ऐसे आप नॉर्मल भाषा में देखो तो ये स्वयं के बारे में बताता है, स्वयं। ओके, तो ये एम्फेसाइज करता है, यानी कि जोर डालता है किस पे? सब्जेक्ट पे, या सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जो भी आपका यूज हुआ हो, तो इट इज यूज्ड विद द वर्ड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के साथ साथ ही चलता है। ओके, जैसे यहां देखो एग्जांपल में ही हिमसेल्फ सॉरी ही हिमसेल्फ कुक द मील। तो यहां पे देखो आपका क्या है? ही हिमसेल्फ। तो तुरंत ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है आपका? एम्फेटिक प्रोनाउन। अगेन यू, योरसेल्फ। ओके, फिर से देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया। ओके, तो जैसे सेंटेंस है यूज योरसेल्फ सेड दैट वी शुड रीच ऑन टाइम। तुमने खुद ही कहा था, या आपने खुद ही कहा था कि हम सब जो है टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके, अच्छा एक नोट करने की बात है कि अगर इवन इफ एम्फेटिक प्रोनाउंस आर लेफ्ट आउट, अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में छोड़ भी देते हैं, उसे नहीं भी यूज करते हैं, तो भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई जो है चेंज नहीं आता है। ओके, जैसे अगर आप इसको सिंपली लिखोगे ही कुक द मील, उसने जो है मील बनाया। ओके, तो अपना खाना बनाया, तो यहां पे अगर आप हिमसेल्फ नहीं भी लिखोगे तो भी ये सेंटेंस अंडरस्टूड होता है। बट वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करते हो, तो वो सेंटेंस पूरा मीनिंग आपको नहीं देगा। लाइक सी लव्स। ओके, अगर आप हरसेल्फ हटा देते हो तो यहां पे आपको पूरा सेंस नहीं देगा। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। बस आप देखना, अगर जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो आप समझ जाना वहां एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हो रहा है, और अगर आपका जनरली वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो आप समझ जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यूज हो रहा है। तो आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आप इन पे जो भी आपकी ग्रामर बुक आप जो भी यूज करते हो, या जो भी आपको वर्कशीट मिलती है, अगर एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव पे मिले तो आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम करेगा, इजीली तरीके से आप कर पाओगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह के एक और प्रोनाउन है, लाइक आपका पॉजेसिव प्रोनाउन और जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, तो ये और पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो इन सब को भी मैं जो है इन सब पे भी वीडियो जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, मेरे साथ बने रहिए।